Let's begin. हेलो बच्चों, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और हम कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग पहले के 2 लेक्चर्स में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज के बारे में जाना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाना। लेक्चर नंबर 2 में हमने कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 में उस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड एक वर्कशीट मैंने तैयार की है, ठीक है। वो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप कमेंट में आप ईमेल लिखेंगे, मैं आपको डीएम कर दूंगा, ठीक है। तो हम आपको चेक करके उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, बता देंगे क्या दिक्कत है उसमें या क्या सही है, ठीक है। भी आपकी एक अनसॉल्व वर्कशीट उसमें रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पूछा है व्हाट इज द फोर्स, ठीक है, किसके बीच में, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर। जैसे ही आप इतना पढ़ेंगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम Q1 की बात करें, Q1 क्या है, पहला चार्ज हमारा क्या है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब। दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास में 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। डिस्टेंस कितनी है, r कितना है इनके बीच में, दैट इज 30 सेंटीमीटर, मीन्स 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, R मिल गया, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे। और 1/4πε0 की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 9 × 10⁹, ठीक है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज उठा करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। या चलिए पहला प्रॉब्लम है तो हम कर देते हैं। 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ ओवर r² मीन्स 30 × 10⁻⁻2 × 30 × 10⁻⁻2। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 0, ये हो गया -1, ये 0, ये हो गया -1, ठीक है। 10⁻⁻1 10⁻⁻1 दैट इज 10⁻⁻2, ऊपर जा करके हो जाएगा 10⁻11। अब 2 3 6, तो 6 × 10⁻⁻14 + 11 यानी कि 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, हटा दें, ठीक है। 1 2 3। अब चलिए तो पहला प्रॉब्लम करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, चार्जेस दिए हुए हैं। Q1 इज 0.4 माइक्रोकूलम्ब, Q2 इज -0.8 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, एंड फोर्स इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत, Q1 Q2 एंड F, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है, R, डिस्टेंस निकालनी है। क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें उठा करके फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
इसकी वैल्यू आपको r निकालना है, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन f। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 इज 0.4 इंटू माइक्रो 10 टू द पावर -6 इंटू 0.8 इंटू, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैंने अभी प्रॉब्लम आपको बताया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये निगेटिव चार्ज बता रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मतलब क्या है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, आपको कंसीडर करना है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे 10 टू द पावर -6 अपॉन f इज 0.2, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 18 इंटू 8, ठीक है, ये 0.8 है, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 10 टू द पावर 8। तो ये बन गया आपके पास 18 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा इसको क्या हम लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 8 इज 16 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि हमको r स्क्वायर निकालना है, थोड़ा सा मैं इसीलिए मैनिपुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा r स्क्वायर आसानी से निकल जाए। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4। सो ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4, 10 टू द पावर -2, यानी ये हो गया आपका 12 इंटू 10 टू द पावर -2, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका r, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब पूछा है आपसे व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है। पहले वाले स्फीयर पे दूसरे की वजह से, दूसरे वाले स्फीयर पे पहले की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, यानी एक है आपका 0.4, ठीक है, और दूसरा है आपका 0.8। पहला क्या कर रहा था, ये इस पे फोर्स लगा रहा था, ठीक है। अब क्या महसूस करना है, ठीक है, हमें पहला वाला जो था, पहले क्या था, ठीक है, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे पर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल फोर्स लगाएंगे, और सिंस यहाँ पर दोनों का नेचर अपोजिट है, तो ये फोर्स भी कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपका सेम ही होगा, 0.2 न्यूटन आप लिख देंगे। आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी सेम, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम मतलब 0.2 न्यूटन, ठीक है। दिस विल बी द फोर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतने में। अच्छा चलिए अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, द चार्जेस, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। फोर्स आपका दिया हुआ है, फोर्स इज 2 न्यूटन, ठीक है, ऑन ईच अदर ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम बाय। तो ये फोर्स कब है आपका, और सबसे पहले चार्जेस कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। जो चार्जेस हैं वो है इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q। और ये फोर्स कब लग रहा है, माना कि जब उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, फार्मूला हो जाएगा, इनिशियल फर्स्ट कंडीशन की बात करें या ओरिजिनल कंडीशन की बात करें, तो डैट विल बी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये बन जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये कितना है आपका 2 न्यूटन है। कोई समस्या? अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब हमने इसकी डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर हमने रिड्यूस कर दी, डिक्रीज कर दी, तो जो फोर्स है वो कितनी बन जाती है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन कब हो जाती है? जब आपकी फोर्स हो जाती है 9 इंटू 10⁹, Q तो उतना ही है, सिर्फ फोर्स कितनी हो गई R माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये आपकी से इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या करें? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, R स्क्वायर घूम के सबसे ऊपर पहुंचा, तो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। दैट बिकम्स 9, या ले लेते हैं 3 इज इक्वल्स टू R अपॉन R माइनस 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये लेंगे तो हमारा प्लस माइनस दोनों में आएगा, हम देखेंगे आंसर किससे हमारा ज़्यादा सूटेबल आता है, ठीक है। सबसे पहले प्लस लेके करते हैं, तो 3 इज इक्वल्स टू R अपॉन 3 इज इक्वल्स टू R अपॉन R माइनस 0.5, ठीक है। इधर का हम ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3R माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू R। इसको इधर ले आए, 2R इज इक्वल्स टू 1.5, R इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.75, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला, जब हमने R कितना लिया है 3 लिया है, ठीक है। अगर हम R को -3 लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक केस है, ठीक है, तो क्या करेंगे इधर लेकर के देखते हैं। R को -3 ले लेते हैं, क्या बन जाएगा -3 इज इक्वल्स टू R अपॉन R माइनस 0.5, मल्टीप्लाई करते हैं, -3R प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू R। इसको इधर लाए हम, इसको उधर भेज दिया, तो ये बन जाएगा -3R माइनस R इज इक्वल्स टू -1.5, ठीक है। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा -4R इज इक्वल्स टू -1.5। ये से ये गया, R इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 4, ठीक है, विच विल बी 0.375, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डिस्टेंस जो है वो हमारी 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये डिस्टेंस हमारी 0.5 से छोटी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 0.75। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका कई बार MCQ में आ जाता है तो आपके दोनों आंसर आएंगे, ठीक है, आपके आंसर दोनों आएंगे, लेकिन आपको चुनना क्या है, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस उसने पूछा है, इनिशियल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 0.5 से बड़ी वाली होगी, क्योंकि 0.5 रिड्यूस करने पर हमारा ये कंडीशन बन रही है जो 18 न्यूटन वाली है, ठीक है। तो डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 0.5, तो आपकी द आंसर विल बी 0.75, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज।
तो डिस्टेंस आपकी आ चुकी है, एफ आप ले लीजिए, ओरिजिनल एफ क्या है आपके पास में, दैट इज 2 न्यूटन। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q आपको निकालना है। R आपका आ चुका है 0.75, सारी वैल्यूज रखिए, क्या हो जाएगा आपके पास, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन जाता है F की वैल्यू रख देते हैं 2 न्यूटन, तो ये बन जाएगा कि 2 इंटू 0.75 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹। कोई दिक्कत? अच्छा Q इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास √2 इंटू 0.75 अपॉन 3 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कूलाम, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक पिथ बॉल है जिसका मास है 8 ग्राम, इस पे चार्ज है आपका 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, नेचर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मास है इसका 8 ग्राम। आपसे पूछा है कि इसके नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे जो हम दूसरी बॉल रखें, ठीक है, इस पे कितना चार्ज हो और उसका कितना क्या नेचर हो उसका, सो दैट ये क्या करे, इसको स्टेशनरी रखे, ठीक है। अब स्टेशनरी क्यों रखेगा, क्योंकि ये आपका इसका मास है, ठीक है। ये अगर हम कोई वर्टिकल बॉडी हम रखें, ऐसे रखें, ठीक है, तो क्या होगा, नेचुरली ये नीचे की तरफ आएगी आपकी, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, ये नीचे की तरफ आएगी आपकी, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये नेचुरल सी बात है कि ये जो है वो अपने ग्रेविटी की वजह से, यानी कि 8g ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, Fg विल बी इक्वल्स टू 8g, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सिंस इस पे चार्ज भी है, ठीक है, तो अगर हम कोई दूसरी चार्ज, इस पे हम कोई चार्ज रखें, मान लीजिए +Q क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर +Q देंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये अपनी जगह पर स्टेशनरी बना रहेगा। मतलब इन दोनों, इसके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, डैट मस्ट बी इक्वल्स टू Fg। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन दोनों के बीच का, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻8 Q अपॉन R स्क्वायर, R इज 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल्स टू Fg की बात करें तो डैट इज m इंटू जी, यानी कि 8 ग्राम का मतलब है 8 इंटू 10⁻³ इंटू जी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, g इज 9.8, और आप 10 चाहें 10 ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 10 ले लीजिए, ठीक है। अब सब कुछ है, आपको Q निकालना है, और हमने पहले ही देख लिया है Q का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो Q आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके देखेंगे, इसका आंसर जो आ रहा है दैट इज 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है, ठीक है। दिस विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद इस क्लास को हम लोग ओवर करेंगे, ठीक है। जल्दी से देखिए, तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ये आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। इसके हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसका जो आपकी साइड है वो ए है, तो हर एक साइड लेंथ जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, ठीक है, डी पर लगने वाला टोटल फोर्स। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है बच्चों वो कहलाती है आपकी सुपरपोजिशन पे बेस्ड, ठीक है। किस पे? सुपरपोजिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को बहुत सारे चार्ज सराउंड करते हैं, ठीक है, तो उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो उन सभी चार्जेस, जो इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो इन सभी चार्जेस के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। मतलब C जो D पे फोर्स लगा रहा है, A जो D पे फोर्स लगा रहा है और B जो D पे फोर्स लगा रहा है, इन सब का वेक्टर सम होगा, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ये कहता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिर से समझ लीजिए क्या कहता है कि किसी एक चार्ज, कोई चार्ज जिसको मल्टीपल चार्ज, जिसको कई सारे चार्ज सराउंड कर रहे हैं और उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? अच्छा देखिए, तो अब अगर हम डी पे बात करें तो डी पे ए फोर्स लगा रहा होगा, एक ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, हम बोल देते हैं एफ डी ए। सी जो है डी पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर की तरफ लगा रहा होगा, इधर की तरफ लगा रहा होगा, क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं एफ डी सी, फोर्स ऑन डी बिकॉज ऑफ सी। और बी जो है वो डी पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर की तरफ लगा रहा होगा, इधर की तरफ लगा रहा होगा, दैट इज एफ डी बी, ठीक है। हाँ समझ में आया? अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ से अगर हम इसके देखें तो ये क्या है आपका, ये डायगोनल है। डायगोनल जो होता है वो आपका ये 45 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप देखें आपका कुछ फ्री बॉडी डायग्राम, आपने 11th में पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आपका 45 डिग्री, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लेट F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F3। तो इधर की तरफ आपका F1, ये आपका F2 और दिस इज F3। क्या हो जाएगा इधर की तरफ, अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे, क्या आ जाएगा आपका F3 cos 45 और इधर की तरफ हो जाएगा आपका F3 sin 45, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये कुछ आपका रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? वर्टिकल फोर्सेस हैं आपकी F2 प्लस F3 sin 45 और इधर है आपकी F1 प्लस F3 cos 45, ठीक है। तो इधर की तरफ आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए आपके F1 प्लस F3 cos 45, ये हो गया F2 प्लस F3 sin 45, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब इनका आपको वेक्टर सम, सबसे पहले आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर लीजिए। F1 आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इधर। अब F1 की अगर हम बात करें, F1 कितना हो जाएगा आपके पास, F1 विल बी K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। F2 विल बी K इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन।
F3 की बात करें, F3 अब ये आप निकाल सकते हैं, दिस विल बी a√2, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर ओवर 2a²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या था आपके पास में, देखिए आपके पास था F1 प्लस F3 cos 45। तो F1 है आपके पास k क्यू स्क्वायर ओवर a² प्लस k क्यू स्क्वायर ओवर a² 2a² इंटू cos 45 अगर हम रखेंगे तो दिस विल बी 1/√2, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास F2 प्लस F3 sin 45। तो ये हो जाएगा आपके पास k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² प्लस k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² इंटू 1/√2, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। दिस इज योर F हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका F वर्टिकल, ठीक है। अब आप अपना इधर की तरफ देखिए, ये दो फोर्सेस आपके आ गए, F हॉरिजॉन्टल एंड F वर्टिकल, ठीक है, जो कि आपस में कितने पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। रिजल्टेंट निकालने का तरीका आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है आपके पास, F नेट विल बी FH स्क्वायर प्लस FV² प्लस 2FH FV इंटू cos 90, cos थीटा होगा तो cos 90 हो जाएगा। ये F नेट का स्क्वायर, ठीक है, या आप इसको स्क्वायर रूट ले सकते हैं, हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया है, रखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास k इंटू ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन a² प्लस 1/√2 इंटू k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² प्लस k/√2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2², ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है, ये और ये जुड़ के आपके कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए, ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही आपकी ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। F नेट की अगर आप बात करें तो ये आपका पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, F नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू k क्यू स्क्वायर अपॉन a² प्लस 1/2√2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a², ठीक है, ये हो गई। तो आप यहाँ से इसको अगर स्क्वायर उठा देते हैं तो ये आपका रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी, ये मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है। बाकी आपका इससे रिलेटेड जो आपकी एक वर्कशीट है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप वो वर्कशीट सॉल्व करके मुझे कमेंट में ईमेल अगर लिखेंगे तो मैं आपको अपनी ईमेल दे दूंगा, आप मुझे वो मेल कर सकते हैं, मैं चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगा, ये बता दूंगा कि कहाँ पर क्या कमियां हैं आपके उसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। टिल देन, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe.